व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनाब्ध भूमिकत्वा अवनिष्ठत्वानि चित्त विक्षेपास्य अंतरायाः sickness sluggish doubt blundering laziness diversion illusion dependency loss of concentration एते मनोवैज्ञानिकाः शरीराः च रोगाः सन्ति। व्यायाम और औषधियों के माध्यम से शारीरिक उपचार किया जा सकता है। जब योग पाठों का अभ्यास किया जाता है वहां विघ्न या बाधाएं आसन एवं अष्टगुण योग व्यायाम मोक्ष आती है। मनोवैज्ञानिक समस्याः निम्नलिखित रूपेण सन्ति। इम्पेडिमेंट्स इन लर्निंग योगा। व्याधि आसन एवं औषधियों के माध्यम से इलाज करने योग्य शारीरिक रोग। स्यान कर्म करना चाहते हुए भी सुस्त। संशय योग पाठ की योग्यता सीखने में। प्रमाद भ्रम। आलस्यम अविराति विमुखीकरण एवं सहनशीलता की तृष्णा विरक्ति का हानि। भ्रांति दर्शन श्रवण एवं दर्शनीय भ्रम। अलब्ध भूमिकत्व योग सिद्धियों में सफल न होने पर निराशा। अवनिष्ठितत्व एकाग्रता का हानि। योग शिक्षण मार्गे एतानि सर्वाणि विघ्नानि क्रमेण चिकित्सातानि भविष्यन्ति यदि ते अवगम्यन्ते साक्षात् कुर्वन्ति च। दुख दौर मनस्य स्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुआः। पेन डिजेक्शन ट्रेम्बलिंग सफोकेशन ऑल इमर्ज आउट ऑफ दोज 9 इम्पेडिमेंट्स। तेषाम उन्मूलनार्थ एकैकम सिद्धान्ते एकाग्रतां कुरुत्। तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः। कॉन्सेंट्रेट ऑन वन प्रिंसिपल एट ए टाइम। तेषाम उन्मूलनार्थ एकैकम सिद्धान्ते एकाग्रता कुरुत्। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणां भवनातश्चित्त प्रसादम। फ्रेंडशिप काइंडनेस डिलाइट एंड इंडिफरेंस दीज आर द 4 ways of looking at others। मैत्री दया च आनंदा उदासीनता चैतानि चत्वारि परदर्शनार्थी। सर्वभूतेषु मैत्रीं द्वेषं वितृष्णां च विवर्धतेत्। भवता नूतना दृष्टिः भविष्यति यस्य माध्यमेन भवन्तः पशुराज्यं कीटपक्षिणः मत्स्या उभयचराः च पृथ्वीं आकाशा ग्रहा वृक्षाः च सर्व प्रेम करिष्यति। सर्वेषाम् अवलोकनेन तेषां सह अंतर्क्रियायां च भवन्तः आनन्दम् अनुभविष्यति। कृमि प्राणमपि अद्भुतं प्राप्स्यसि तेषां सुख दुःखं द्रक्ष्यसि। यदा त्वं तेषां दुःखं च अवलोकयिष्यति तदा त्वं करुणेन स्पृहसि तथा च हृदयस्य दयालुता दुर्भावनात् विलीनं करिष्यति। एषां करुणायाः आकांक्षाम् अस्ति नूतनं सार्वत्रिकं दर्शनं। परजीवस्य प्रति प्रेम दयालुता दया च संलयनम् अस्ति। यह मानसिक प्रेम उपेक्षित है। उपेक्षा दृष्टि निर्दोष एवं शुद्ध उपर्युक्तानि विघ्नानि दृष्टचित्तस्य कारण निवारणं भवन्ति। एतत् निवृत्तो सिद्ध्यर्थं सकारात्मकं सोपानम् अस्ति। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ब्रीदिंग इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग और इनहेल्ड। अग्रिमः पाठः अस्मान् जीवनस्य रहस्यं श्वसनं तस्य आश्चर्यं च व्याख्यायते। वायुः निश्वासिताः भवन्ति तत् पूरक इति उच्यते तथा च फुफ्फुसेषु कतिपयान् क्षणान् यावत् अन्तर्कुम्भक इति उच्यते तथा निश्वासं कृत्वा रेचक इति उच्यते तथा कतिपयान् सेकन्दान् यावत् मौनस्य अनन्तरं बहिर्कुम्भक इति उच्यते। पुनः निश्वास कृत्वा एषा
प्रक्रिया जन्मतः आरभ्य मृत्यु समय एवं स्थगयति। मध्ये यदि श्वसनं निर्वर्तते मृत्यु सद्या एव भवति। अतः वायुस्य आदान प्रदानं भवति। यथा फुफ्फुसेन प्राणवायु अवशोषितः भवति तथा च कार्बन डाइऑक्साइड मुक्तः भवति। अधिकं कार्यं भवति तथा अधिकं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादयते तथा च अधिकं प्राणवायु अवशोष्यते। यस्य कृते श्वसन वेगः वर्धते। सामान्यतः शिथिलावस्थायां 15 श्वसन चक्राणि परिमितां भवन्ति, परन्तु एषे तथा यथा शरीरे अधिक विनिमयस्य आवश्यकता भवति तथा तथा वर्धन्ते। इदानीं श्वसनकाले मौनद्वयं परिवर्तनं भवति। यथा च दिवा या रात्रयोः मध्ये अन्तरा इव वा सुखदुःखस्य वा निद्रा जागरणस्य वा मौनलक्षणः निवृत्तिक्षणाः भवन्ति। अस्य मौनस्य दीर्घता सर्वेषां व्यवस्थानां निवृत्तिम् आनेतुं शक्नोति। यह श्वास व्यायाम प्राणायाम है जो अष्टांग आचार संहिता में व्याख्या की गई है। अष्टांग योग अतः निवृत्ति प्राप्ति का उद्देश्य है। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधिनी। Senses view, touch, smell, sound and taste or provocator mind the conditioner. पंच इंद्रियाणां विषयाः सन्ति तेन विनिमय योग्यः। यदि एकम इंद्रियं स्वविषये आकृष्टं भवति तर्हि अन्ये निर्वन्तते। कल्पयतु कश्चन संगीतेन आकृष्टः अस्ति तथा च तीव्र रागः तं विमुखं कर्तुं वा भ्रमितुं वा न ददाति। तस्य अन्ये सर्वे इंद्रिय विषया मौन गच्छन्ति भवति। एषः रागः स्थूल संगीत द्वारा अवगमनं सूक्ष्मता अनन्तं च प्रतितुं प्रेरयति। अत्र बोधकाः तास्यं सूक्ष्मतरं स्तरं गच्छन्ति यत् स आश्चर्यचकितः भवति, स्थिर भवति च। अधिकांश व्यावसायिक व्यापारिक प्रयोजनार्थ कौशल्यस्य उपयोगम् आरभते तथा च अनंत बोधस्य प्रति प्रगति निवृत्ता भवति। अतः एष निवृत्ति मार्गेषु अन्यतमः अस्ति। विशोका वा ज्योतिष्मति। परसेप्शन स्ट्राइक्स लाइक लाइटनिंग, देयर विल बी फ्रीडम फ्रॉम सॉरो। संवेदित विषय की यात्रा विद्युत रसायन नाड़ी के माध्यम से होती है। सूचना को चित्त अर्थात थिंक पैड तक चलता है और विषय स्मृति एवं बुद्धि की तुलना एवं संदर्भ के बाद थिंक पैड द्वारा ग्रहण किया जाता है। बहुवारं विषया न विज्ञायते न च प्रत्यभिज्ञायते। स्मरणं वा अवगमनं वा मनसि विद्युत इव प्रहरति शोकः च अंतर्धानं भवति। अयं चरणः संकोचनाय दीर्घः भवितु स्तब्धः भवति। अत्र भविदपि अवगन्तव्यं यत् दृश्य रेटिनायां प्रभावितस्य त्रिविमचित्रस्य प्रतिबिंबम् अस्ति यत्र एकनेत्र यंत्र कैमेरा अस्ति। चित्रं केमो इलेक्ट्रिक डाटा प्रारूपेण थिंक टैंक प्रति परिवहनं भवति। आंकड़ा थिंक टैंक द्वारा प्राप्त भवति अन्य रूपेण भवितुं शक्नोति। तथा च अहंकारः स्मृति बुद्धि च माध्यमेन संसाधितत्वा थिंक पैड द्वारा पठ्यते। प्रतीतिर्भवन्ति ततः परम सुख दुख स्वरूपम। इस प्रकार समापत्ति या सत्य ज्ञान चालकों का अवशोषण मन की स्थिति इंद्रियों से ग्रहण या प्रतीत युक्ति प्रकृति का दिव्य ज्ञान है। वीतराग विषयम वा चित्तम। रिजेक्शन ड्राइव्स सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्ट्रिक्शन। माइंड के सामान्यतः दो गुण होते हैं, आसक्ति या आसक्ति का अस्वीकार या तो नष्ट हो जाता है। संकुचन में विषय की संपूर्ण भूमि का त्याग और निवृत्ति। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। ड्रीम स्लीप नॉलेज बी प्रोलॉन्ग्ड। जीवनस्य द्वयो
चरणयोः मध्ये जीवः दोलति एकं जडतापूर्ण निद्रा द्वितीयं च सक्रिय जीवनपूर्णं जागृतं भवति। अधुना द्रव्या भवति एकाग्रता निद्रा सुखनिद्रा स्मरणं करोति एव स्वप्नभावे सुप्तस्य जड़त्वस्य जागरणस्य च मध्ये एक अवस्था अवश्यमस्ति। एषां घटना तथापि निद्रायाम् एकाग्रता या पूर्णमेव द्रव्यस्य भावस्य वा अभावं प्रतीयते। तथा च यदा स्वप्नदर्शने एकाग्रता अपि भवति तदा स्वप्नस्मृतेः आभासः स्मृतो संगृह्यन्ते वयं स्वप्नं स्वरामः। अतः निद्रा एवं स्वप्न पर एकाग्रता मन की संचालन प्रणाली है। वृत्ति के संकुचन एवं निवृत्ति तक ले जाती है। स्वप्न स्मृति ही। यथा विमत ध्यानाद्वा कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ऑब्सेशन यत्किंचित रोचते वा आकृष्टं वा यदि संकोच निवृत्तो एकाग्रं भवति तर्हि साध्य कर्तुं शक्यते। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। Small molecule to big sky, there is a wide scope for constriction and cessation. परमाणु अणु अयम लघुत्तमः पदार्थः आकाशा वा अंतरिक्षा वा बृहत्तम वस्तु उपलब्ध अस्ति। एवं संकुचनस्य निवृत्तिस्य च लघुतम अणुतः बृहत्तम आकाश पर्यंत सर्वान् विषयान् आच्छादयन् विश्रुतः व्याप्ति भवति। Mind's congruity to variety of tendencies of वृत्तिस् को उन्मूलन की इच्छा से मिटानी चाहिए। चयनस्य न चयनस्य च इच्छा स्पष्टः क्रीडा अस्ति तथापि अंधतया किमपि चयन न अपेक्षितम्। अविवेकी चयनितं भवन्तः आत्महत्यां वा अन्येषां प्रतिक्लेशं वा नेतुं शक्नोति। अतः चयनस्य मूलकारणस्य वशीकार अन्वेषणार्थ निराकरणस्य इच्छा संकोचन निवृत्ति च प्रति प्रेरयति। संपूर्ण सत्य जीवन एवं सर्वथा निर्मलीकरण योगानुशासनम मनति यत् किमपि प्रक्षेपितं तत्संगतिकारणं प्रतीतिं विषयेषु आसक्तिषु च तदनन्तरं तादृश कामस्य रागस्य लोभस्य व उत्तरदायिना प्रचालन तंत्राणां वृत्तिः संकुचनस्य उपायान् दर्शयति। संकोचन से आगे सहज ध्यान तक आसक्ति द्वेष क्रोध ईर्ष्या काम मिथ्या अहंकार भय और लोभ के उत्पत्ति पर चिंतन को बाध्य करता है। आत्मनिरीक्षणम प्रतीत्य गुणम प्रति प्रतिष्ठां जनयति। अग्रिमः पाठः निवृत्ते अनन्तरं भवति। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव मने ग्रहीतु ग्राह्येषु तत्सत् जन्नता समापत्ति। Tendencies have become weak does not affect routine like crystal stabilizes on withdrawal and unity. चित्त परिष्कार शुद्धिकरण एवं उत्तेजनाओं के माध्यम से मन के दोलने तक निवृत्ति के लिए विभिन्न विधियां गुजरी है। अत्र चित्तस्य सामान्य कार्यम न विक्षिप्तं भवति। चित्तस्य कार्यस्य तथा मनसा चरित्रस्य अवगमनात् आरभ्य संकोच निवृत्ति विविध विधि पर्यंत बोधः प्रगतः आसीत् तथा कठोरता पूर्वकं सर्वथा निश्रागेण च पुनः प्रोग्रामिंगं मनः तत्र अचयनस्य मानसिकता विकसिता भवति। क्रमेण चनयेन मनः नित्य विग्रहे प्रेरयति इति बोध्यम्। यदा भवन्तः चयनं कुर्वन्ति तदा भवन्तः प्रचलन तंत्राणि वा वृत्ति वा आवश्यकः सहनशक्तिं कृते चयनित विषयस्य चयनार्थ आत्मसातीकरणार्थ च यदा त्वं क्रमेण चयनं करोति तदा तव चयनं बाध्यता भवति। इससे प्रवृत्ति या वृत्तियों अंतर्विरोध या वृत्ति संघर्ष के बीच विग्रह आता है और चयन करने वाले द्वारा रखा गया एक जाल स्वतंत्रता का कोई उपाय नहीं दिखता है। शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है संकीर्णा सवितर्क समापति। 42. Intuitive absorption obtained due to word, meaning, knowledge or fancy. चित्त
दर्शनपट्टिका शुद्ध इव व्याख्यायते प्रवृत्ति निवृत्ते आनंद स्फटिका अधुना सत्यं बोधितुं समर्थः अस्ति परन्तु संकोचनात् पूर्वं शब्दः अर्थ ज्ञान न च सवे भिन्नाः सन्तः भ्रमम् उत्पद्यन्ते स्म तथा च मैसिंग अप इति शब्दः काल्पनिकः प्रतीतः अर्थः काल्पनिकः ज्ञानमपि काल्पनिकः अतेन कल्पनायाश्च जन्म प्राप्यते स्म। पुनः सर्प शब्द वास्तविक सरीसृप नहीं अपितु सरीसृप सूचक शब्द है। सर्प शब्द और वास्तविक सरीसृप नाग वस्तु भिन्न है। सर्पं पश्यन् नाग स्पर्शवातंशमपि वा भावः एवं सर्प शब्दः वास्तविकः सरीसृपः सर्पः सर्पसन्निधि प्रतीतिश्च स्वतन्त्रतया बोध्यते यतः समापतिः इति समाप्तिबोधशक्त्या मनः भयेन न आकृष्टः भवति। इन्द्रियं च उन्मादः न प्रेरयति तथा च सर्पज्ञान न सत्यप्रतीतिम् अन्यति। सर्पदर्शनं दृष्टप्रतीत्या च स्मृत और संगृहीत नागज्ञान न विकसितं भवति। विषये सर्पदर्शन च इन्द्रियाणां माध्यमेन भवति। इन्द्रियाणि च यन्त्राणि सन्ति तैः प्रतिक्रियां चालयति चेतनाद्वारा सर्पं बोधयति। इन तीनों को स्वतंत्र रूप से शारीरिक रूप से समझना सवितर्क संपत्ति है। यह एक पाठ है प्रतीति के गुण प्राप्त करने के लिए। एक समय में अनेक कारक की उपस्थिति को भौतिक रूप से ग्रहण करने की समझ क्षमता जब हम प्रवृत्ति आडंबर विकल्प के संकुचन के साथ किया है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्क 43 Memory purification character non-existent symbolic perception non-guessing and impartishu अवगतः सहज ज्ञान प्राप्ति सहज बोधः अस्ति। अतः स्रोतः स्मृतितः आगच्छति। स्मृति सत्य ज्ञान अनुमान भविष्यवाणी द्वारा प्रतीत्य प्राप्तः तथा च शब्द अर्थ ज्ञान द्वारा अपि व्युत्पन्नः ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति। इदानीं यतः इंट्यूटिव अवगमनं शिक्षितं भवति तस्मात् अनुमानस्य वा आवश्यकता नास्ति। त्रयोऽपि तन्त्रेषु विषयज्ञानं इन्द्रियाणां माध्यमेन ग्रहणज्ञानं प्रतीतिज्ञानं च इव स्वतन्त्रतया स्मृतिसञ्चयः भवति। एतानि त्रीणि स्मृत्याः भ्रमम् उत्पद्यन्ते स्म। जब इंट्यूटिव अटेनमेंट या सवितर्क संपत्ति को ज्ञात होकर समझा जाता है तो भ्रम अंतर्धान हो जाता है। त्रय अपि प्रणाल्याः स्मृतेः समर्थनस्य आवश्यकता नास्ति। तस्य वैधतां परिचयितुं एवं भवतः विषयं तत्क्षणमेव बोधितुं समर्थाः भवन्ति। अत्र ग्रहणवेगः अतिशीघ्रः अतिसूक्ष्मः च अभवत्। शिक्षणस्य क्रमः संकुचन तथा स्मृतिस्य निवृत्तिः पाठानां माध्यमेन अनुरागस्य अवगमनम्। इच्छाना चक्रं रोधयितुं गैरचयन क्षमता विकसितम्। एकस्मिन् समये बहुविध प्रणालिना स्वतन्त्रतया कार्यम् अवगन्तुम्। स्मृति प्रतिरक्षणा निष्क्रियं कृत्वा इन्द्रियाणां समर्थन विना विषयान् बोधयति। यह चरण नॉन गेसिंग कॉन्समेशन या निर्वितर्क संपत्ति है। यह अनुमान एवं संशय रहित सत्य का दृढ़ अधिग्रहण एवं सहज ज्ञान एवं इंद्रिय समर्थन के बिना बहुविध प्रणालियों को ग्रहण करने की मन की अवगमन क्षमता है। सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता 44 From the explanation of thoughtful and thoughtless absorption the subtle subjects are described अनुमानादि प्रपति प्रतिमान्द्वयं बोध्यते। अभ्यास्यते च अनुमान स्थूल विषय से संबंधित सहज ज्ञान युक्त होता है तथा अनुमान करना असंज्ञानात्मक है जहाँ स्मृति परिहृत होती है। यदा भवतः स्थूल दृश्य विषयानां अभ्यासं कुर्वतः सूक्ष्म विषयानां विषये अनुमान न कुर्वति तदा प्रक्रिया अनुमान न करोति। यदा त्वं सूक्ष्म विषयेषु मानसिकतया एकाग्रता करोषि तदा चिन्तनम् एव अनुमानाभावोऽनुमानः चिन्तनाभावश्च अविचारित ध्यानम्। यदा स्थूल वस्तु दृश्यते तदा
प्रतीतिपर्यन्ता यात्रा स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्ता भवति अन्वेषण प्रक्रिया कारणात् प्रयोजनम् इत्यादि भवतः विषयं द्रष्टुं शक्नोति। परन्तु भवतः अनुमान द्वारा कल्पनीयानां घटनानां कालक्रमान् द्रष्टुं शक्नोति। विचार प्रक्रिया विचारशील प्राप्ति अविचारित मन में समाप्त होती है, क्योंकि आप एक इष्टतम स्थिति तक पहुंचते हैं और आगे सोचना संभव नहीं, अर्थात विचारहीन परिपूर्णता। सूक्ष्म विषयत्वं च लिंगपर्यवसाना 45 Subtle subjects end up in non-gender. सूक्ष्म विषयों का अंत प्रतीक, अदृश्य, अव्यक्त, अप्रमेय एवं अज्ञात होते हैं। एतत् ज्ञान विषयं न भवितुमर्हति। दृष्टान्तात् वयम् आत्मनः शरीरत्वेन व्यवयः मनसा च परिकल्पयामः, किन्तु चिन्तयन् वयं तत् सूक्ष्मम् इति चिन्तयितुं बाध्याः स्मः। येन शरीर मंच च चालितं भवति, यह दृष्टा ही दर्शक, बोधक, संज्ञानी, व्याप्त शरीर एवं मन। अतः अस्य जीवस्य जगतः मूलकारणे केवलं द्वौ मूलभूतौ लेखौ भवितुमर्हति, यत् दृश्यमानः शरीर वा तत् व्याप्त सूक्ष्म दर्शकः शरीरेण सह सम्बद्धः। दृष्टं गुरुः इति उच्यते, हार्डवेयर एंड जेनेटिक सॉफ्टवेयर इति। दृष्ट इति द्विविध स्वरूप दुख सुख संज्ञान व्यवस्था। अनंत संज्ञान तंत्रेण दुख सुखाभयानान्यत् प्रतीयते। प्रणाली में थिंक पैड, चिता, थिंक टैंक, साइकोसोमेटिक एक्चुएटर्स, इमोशनल स्पेक्ट्रम हार्डवेयर के रूप में और सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स वृत्ति के रूप में आनुवंशिक सॉफ्टवेयर एस शामिल है। संपूर्ण प्रणाली जब सक्रिय संज्ञान वेदना एवं सुख के द्विआधारी प्रारूप में होती है, संज्ञान न शरीरे व हार्डवेयर व आरामस्य असुविधायाः च प्रारूपे दृश्यते। सूक्ष्म विषय का परिणाम अप्रतीकात्मक चिन्ह लिंगहीन अलिंग लेख का संकेत होता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और सूक्ष्मतम को अतिक्रमित हो रहा है। ये अविचारित, अप्रमेय, अव्यक्त, अज्ञात है, जिसे अव्यक्त ब्रह्म कहा जाता है। Samadhi 46 All these samapattis and seeds of impression to absorption. अनुमानित एवं अनुमानित प्राप्तियों के साथ साथ विचारशील एवं विचारहीन उपलब्धियां, इन दो प्रकार की क्षमताओं को संतान मूल या बीज कहते हैं। सर्वस्य मूलः वा उत्पत्तिः स्रोतः वा बीजं बहिः निर्गतो भवति। उपर्युक्त प्राप्तियां अवशोषण की संतान है। समाधि में अतिक्रमण के लिए उत्पत्ति स्रोत प्राप्ति होती है, संपत्ति होती है। वितर्क अर्थात अनुमान और विचार अर्थात सोचना, इन दोनों की उत्पत्ति भी भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक है और दोनों ही गौरव से उत्पन्न होते हैं। संज्ञानात्मक व्यवस्था के विश्लेषक का आत्मसम्मान। एयं गौरव व्यवस्था वृत्ति प्रभुत्वम्, वृत्ति संकोचनम्, अनुमान वा चिन्तनं वा त्रयेषु पाठेषु व्यक्ता भवति। अस्य स्थूलात् सूक्ष्मपर्यन्ता यात्रा अस्ति। अभिमानस्य च मूला निरन्तरं तिष्ठति। निर्विचार वैशार्ध्य अध्यात्म प्रसादः 47 To expertise in thoughtless state is divine sacrament. अनंतर ज्ञानी एवं अविचारित एकाग्रता में प्रवीणता एक दिव्य संस्कार है। ऋतुम्र तत्र प्रज्ञा 48 Extraordinary intellect, that intelligence. दिव्य आशीर्वाद अविचारित एकाग्रता की प्राप्ति है और आशीर्वाद के कारण अध्यात्म प्रसाद, वहाँ एक असाधारण बुद्धि प्रज्ञा विकसित होती है, जो ऋतुम्बर के नाम से जाना जाता है। बुद्धि पूर्वमेव चिंतन समूह है। सह स्थापिताना संभावनाना संयोजनम अस्ति। आगत्य जीवाय दत्त ज्ञानस्य आनुवंशिक भंडार रूपेण।
यदि भवतः भाषा शिक्षितुम् अर्हन्ति तर्हि तन्त्रिका संकेतरूपेण सम्भावनानां संयोजन स्मृतौ उपलभ्यते। अतेन शिक्षणं सम्भवं च भवति। यदि भवतः इच्छति यत् गावक्तो शिक्षितुं तत् असम्भवं भवति यतोहि सम्भावनाः सॉफ्टवेयर्स् गोषु स्वाभाविकतया न सन्ति। अतेन गोभाषणं शिक्षितुं न शक्यते। सम्भावनाः अवगमनाय सङ्ग्रहणात् च आनुवंशिक सॉफ्टवेयराः सन्ति। यदा भवतः पाठद्वारा किमपि नूतनं शिक्षति तदा अवगमनं सम्भवं भवति यतोहि सम्भावनाः पूर्वमेव वर्तन्ते। तथा च ज्ञानं न ज्ञातुं सङ्गृहीतुं च शक्नोति। प्रत्येकः मानवः पूर्णतया आनुवंशिक भण्डारं गृहीत्वा आगच्छति। पूर्वमेव उपलब्धानां सम्भावनानां कारणात् प्रवीणतां प्राप्तुं तथा च पाठानां प्रवीणतायां परिवर्तनं कर्तुम् अनुमतिं दातुम् अशबुद्धिः। सर्वे मानवाः एकेन नियत भण्डारेण सुसज्जिताः सन्ति। अन्तर्तान् पालनपोषणे पाठने आनुवंशिक परिवर्तने वा हौद्वेस्य क्षति वा भिन्नं करोति। संकुचन एवं अवशोषण जैसे पाठों के साथ यातना अधिक संभावनाओं का अन्वेषण किया जाता है। इस प्रकार गुप्त संभावनाओं का अन्वेषण करना दिव्य आशीर्वाद है। बुद्धि हार्डवेयर है, बुद्धि जड़ा, अतः अधिक हार्डवेयर कार्य करने में लाया जाता है। श्रुत्यानुमान प्रज्ञा भयामन्य विषया विशेषार्थवाद 49. Listened, guessed, learned. Other subjects have specific meaning. पदार्थस्य द्वौ परिमाणौ एकः सामान्यः परः विशिष्टः। सामान्यः प्रत्येकस्मिन् पदार्थे लभ्यते यत्र यथा विशिष्टः एकेन पदार्थेन अपि भिन्नः विशेषः च। सामान्यं प्रायः श्रवणेन अनुमानिते च व्यक्तं भवति परन्तु विशिष्टं सत्यज्ञानस्य अनन्तरमेव व्यक्तं कर्तुं शक्यते। अतः सामान्य को किसी भी अवगमन के माध्यम से व्याख्या किया जा सकता है परंतु विशिष्ट को सत्य ज्ञान से ही और असाधारण बुद्धि प्राप्त करने के बाद ही ऋतुम्बरा की व्याख्या की जा सकती है। ताजा संस्कारोन्य संस्कार प्रतिबंधी 50. Intellect that perceives only truth and true knowledge on gain intelligence. सूत्रं वदति यत् प्रवीणतायाः कारणेन दिव्यः आशीर्वादः बुद्धेः उदयः च ऋतुम्बरः। तत् जीवने क्रान्तिम् आनयति तथा च परिवर्तनस्य गतिशीलता सर्वेषां पूर्वानुभूतीनां बाधा कृत्वा नूतनयुगस्य बोधयुगस्य निर्माणं करोति। निरोधे सर्वनिरोधाय निर्विजः समाधि 51. With intellectual impressions of with constriction or cessation seedless absorption. संकुचित होने पर प्रतीति के लिए नई मानसिकता लाने वाली क्रांति बीज मुक्त होती है। स्रोत या बीज दग्ध इसे निर्बीज समाधि डिलीटेड इम्प्रेशंस माना जाता है। संकोचन कारणात् स्मृतिः निमीलिता भवति। उत्तेजकच्छापाः च निमीलिताः भवन्ति। संप्रदन्यत समाधि के दौरान एकाग्रता के लिए उद्देश्य का निर्णय किया गया था परंतु असंप्रादन्यत समाधि के लिए शून्यता मानसिक छापों पर शून्यता पैदा करता है। यह असंप्रदन्यत समाधि नामक अवशोषण के अध्ययन की ओर एक सफलता है।